हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ट्रोपोपॉज। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया था, ट्रोपोस्फेयर कैसा होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है और उस एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग स्टेज होता है। तो जैसे ये डायग्राम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ना कि इस ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर होती है इसमें हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है और इसमें जो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो हमारा 60 डिग्री तक ऑन एन एवरेज जाता है। साथ ही साथ मैंने इसके साथ एक चीज और बताई थी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो चीज इससे अभी हम कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा इक्वेटर होता है और जो हमारा पोल वाला रीजन होता है, दोनों के एटमॉस्फेयर लेयर का जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है वो करीब 18 किलोमीटर होता है और पोल के पास जो है वो 8 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। क्यों होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं हम अपने ट्रोपोपॉज पे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लेयर है पांच, मतलब ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो इसमें क्या है ना कि ये जो ग्रीन वाले हैं ये जो ट्रोपोपॉज होते हैं यानी कि जहां पे टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। तो ये पॉज का साइन देख रहे हो ना मैंने लगाया हुआ है। तो पॉज का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब रुक जाती है जहां पे। ठीक है, जैसे म्यूजिक चल रहा है तो हम इस तरीके का बटन दबा देते हैं ना और वो चीज वहीं पे पॉज हो जाती है। ठीक है ना। तो वहीं पे रुक गई वो चीज, तो उसी तरीके से टेम्परेचर भी रुक जाता है फिर घटने लगता है। तो ये 60 पे रुक गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे 20 के अराउंड रुक गया, ये यहाँ पे 80 से पहले मतलब ये करीब 90 के अराउंड रुक गया। ठीक है। अब ये क्यों रुका यहाँ पे ये टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ट्रोपोपॉज। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। आपको भी पता है कि टेम्परेचर यानी एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। सो द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज क्या है कि यानी कि इस लेयर से जो दूसरी लेयर में जाएंगे यानी ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है उसी को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो यानी दो लेयर्स के बीच के उसको पॉज। तो इसी में मैं आपको बस बताऊंगा, बाकी तो फिर इसी की तरह सिमिलर होंगे। तो इसलिए सिर्फ मैं कायदे से देखा जाए तो ये पॉज वाला सेक्शन आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यही बात इसमें आपको एप्लीकेबल होगी, बाकी में भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना। यानी कि स्ट्रेटोपॉज और मीसोपॉज में भी। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कि जब ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर जो है स्टेबल हो जाएगा। अब टेम्परेचर स्टेबल क्यों होगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। होता क्या है देखिए, द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री ओवर द पोल्स। तो बेसिकली क्या है कि देखो, जो इसमें कह रहा है कि जो एयर टेम्परेचर है यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हमने जो जाना कि जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या था, वो इस तरीके से हमारी लेयर है, ये सरफेस है, ये हमारा पोल्स वाला एरिया हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर में वो कह रहा है कि -45 डिग्री रहता है, सॉरी 80 डिग्री रहता है और यहां पे हमारा -45 डिग्री रहता है। अब ये मतलब ये अभी हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेयर पे अगर ये टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों है तो याद करो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, यहाँ पे 8 किलोमीटर होता है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी तो घटेगा ना भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 18 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली 45 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 80 डिग्री रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए टेम्परेचर में भी वेरिएशन रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट, और यहीं पे ये जो टेम्परेचर देखने को मिलता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब ये कांस्टेंट क्यों होता है, टेम्परेचर घटता क्यों नहीं है? तो देखो, इसको आप अपना थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना तब समझ में आएगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब भी किसी चीज में बदलाव आता है, ट्रांजिशन फेज आता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कलर में मिक्सिंग करते हैं, जब छोटी क्लासेस में हुआ करते तो कलर मिक्स करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि दो कलर्स जब ऐसे टकराए यानी कि व्हाइट और ब्लैक ऐसे टकराए तो एकदम कोई कलर कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, धीरे धीरे तो बदलेगा ना। तो एक ट्रांजिशन फेज रहेगा। इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो देखो, जैसे अब सर्दियां चल रही हैं आजकल, आप लोगों ने देखा ना जैकेट पहने हुई है, तो हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं। तो जब आप लोग गीजर ऑन करेंगे तो टंकी का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, तो कॉन्स्टेंटली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है उसका टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि पानी ठंड रहती है, रात को और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या रहेगा उसका, बढ़ता चला जाएगा, तो सुबह एकदम ठंडा पानी होता है। अब जब हम गीजर ऑन करेंगे तो गीजर ऑन करती क्या एकदम गर्म पानी आ जाएगा? अगर मैं गैस गीजर की बात करूं या मैं इलेक्ट्रिक गीजर की भी बात करूं तो पानी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उस पाइप में से निकल कर आता है। क्या होता है कि देखिए, गीजर के अंदर क्या होता है कि इस तरीके के पाइप्स होते हैं ऐसे, जिसमें से पानी मूव करके निकलता है। ठीक है, ये गर्म रॉड्स होती हैं। अब मान लो ये पानी जब इसमें से निकलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो ठंडा पानी
गर्म रॉड के साथ टकराएगा तो गर्म करेगा उस पानी को, तो ऐसा तो नहीं कि ठंडा पानी एकदम गर्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे पानी थोड़ा नॉर्मल होता चला जाएगा, फिर एकदम 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 करते हुए, तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, थोड़ी देर तक तो आपको ठंडा ही महसूस होगा पानी। तो वही चीज है कि जब टेम्परेचर का एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, ये किसी भी केस में आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर लो कि जब भी किसी चीज में बदलाव आएगा, कोई भी चीज के चेंजेस आएंगे, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आई और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकेगी फिर वो पीछे हटती चली जाएगी। जैसे होता नहीं कि हम दो लोग ऐसे टकराते हैं, जब लड़ाई होती है, कुछ भी चीजें होती है, तो पहले एक चीज ऐसे टकराएगी, फिर या तो वो इधर होगी या इधर होगी, लेकिन पहले बीच में थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाती है। तो इसको ऐसे रियल लाइफ से कनेक्ट करो, तो वही चीज है, टेम्परेचर भी जब ट्रांजिशन फेज में आएगा, तो जब वो घटता चला जाएगा, तो जब लेयर बदलेगी तो टेम्परेचर जो है फिर क्या होगा, एक टाइम के लिए कांस्टेंट भी रहेगा। तो ये किसी भी चीज में होगा, ये चीज एप्लीकेबल होगी। और इस तरीके से इस लेयर में, या फिर हम बाकी लेयर्स की भी बात करें, चाहे वो ट्रोपोपॉज हुआ, स्ट्रेटोपॉज हुआ या मेसोपॉज हुआ, हर एक केस में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेम्परेचर में बदलाव आएंगे। तो अब ये क्या है कि भाई ट्रोपोस्फेयर में तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में कि टेम्परेचर वापस क्यों बढ़ रहा है, वो हम जानेंगे स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में। तो ये तो इसका था कि हम लोग ट्रोपोपॉज में पढ़ रहे हैं कि ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट क्यों होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, ठीक है ना। तो यही था इसका टॉपिक जिसमें मैंने आपको लोगों को बताया ट्रोपोपॉज के बारे में। अब हम अगली वीडियो से जानेंगे हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय तक आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।